हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों मेरे पीछे जो आपको डेटा दिखाई दे रहा होगा, ये किसी का नंबर नहीं है, फोन नंबर नहीं है। हाँ, ये एक्चुअल कंपटीशन है जो आप जिस एग्जाम की प्रिपरेशन करें कि नहीं गेट, इस गेट 2022 और 23 को कंपैरिजन करते हुए मैं ये बताने की कोशिश करूंगा कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट अपीयर थे, क्या कंपटीशन का सिनेरियो है और इस कंपटीशन की सिनेरियो से आप गेट 2024 के अंदर क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं और नंबर ऑफ स्टूडेंट का बढ़ना या कम होना आपके लिए थ्रेड है, यानी आपको एडवांटेज देगा कि आपको थ्रेड देगा, ये क्या सिचुएशन होने वाली है, ये चीज मैं इस सेशन के अंदर डिस्कशन करने वाला हूं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं गेट 2023 की बात कर देता हूं और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट की बात करता हूं। गेट 2023 के अंदर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 6,70,000, लगभग 6.5 लाख से ज्यादा स्टूडेंट ने फॉर्म फिल किया था, बट अपीयर करने वाले लोग जो थे वो 5,17,000, यानी 1.5 लाख के आसपास के बच्चे उन्होंने फॉर्म फिल किए पर एग्जाम देने ही नहीं गए। और ये सिचुएशन बहुत ही दुखदाई लगता है। पेमेंट भी करते हैं पर एग्जाम देने नहीं जाते। क्यों? क्योंकि अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता है, क्योंकि उन्होंने प्रिपरेशन नहीं किया होता है। इसका मतलब 1.5 लाख बच्चों को तो आपने ऑलरेडी पीछे छोड़ दिया। हो सकता है अगले साल 1.5 की जगह वो 2 लाख स्टूडेंट हो जाए। ऐसे स्टूडेंट को तो आप ऑलरेडी पीछे छोड़ चुके हो अगर आप एग्जाम के सेंटर तक पहुंच जाते हो तो। मतलब कितना आसान है कंपटीशन में लोगों को पीछे छोड़ना। कुछ लोग खुद ही चाहते हैं कि वो पीछे छूट जाए, बस आपको चलते रहना है। आप 1.5-2 लाख लोगों को तो वैसे पीछे छोड़ दो, राइट। ये रही पहली बात। फिर भी अगर मैं इस डेटा को एनालाइज करूं तो परसेंटेज अपीयर लगभग 77% लोग ही अपीयर किए थे और जो एग्जाम को क्वालिफाई किए 18% लोगों ने क्वालिफाई किया। अब इसको थोड़ा ध्यान से समझेंगे। 2023 में 18% लोगों ने सारी ब्रांच मिलाकर एग्जाम को क्लियर किया, राइट। उनके पास स्कोर कार्ड आया है, क्वालिफाई किया है। सर इससे क्या मतलब निकलता है, थोड़ी देर बाद डिस्कशन करता हूं, पर पहले ब्रांच वाइज डेटा की बात करते हैं 2022 और 23 को कंपैरिजन करते हुए। सबसे पहले सीएस, जिस भी कॉलेज के अंदर जाओ, क्योंकि मैं बहुत सारे सेमिनार्स लेता हूं, मैं कॉलेज में बच्चों से इंटरेक्ट करता हूं और विश्वास करिएगा मैं किसी भी कॉलेज में अगर मुझे 500 बच्चे बैठे हुए दिखते हैं तो 500 में से लगभग 450 से ज्यादा मुझे सीएस ब्रांच के दिखते हैं। स्पेसिफिकली टियर 2 टियर 3 कॉलेज की बात करूं तो यानी सीएस के बच्चे हमको ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा तादाद में गेट की प्रिपरेशन करते होंगे। पर हम अभी डेटा का डिस्कशन करते हैं कि सीएसई स्टूडेंट जो 2022 में थे, एग्जाम जिन्होंने लिखा है वो 77,257, लगभग 77,000 बच्चों ने एग्जाम दिया है, जबकि 2023 में बढ़ना चाहिए बट ये हो गया 75,680। यानी सर बाकी के मतलब 2%, सिर्फ कम ही ड्रॉप हुआ, 2% का ड्रॉप हुआ। तो सर ये ड्रॉप क्यों हुआ? क्या जॉब ज्यादा हो गई? नहीं यार, जॉब तो टियर 1 टियर 2 कॉलेज के अंदर ज्यादा हुई। अगर मैं बात करता हूं टियर 2 नहीं, सॉरी आईआईटी और एनआईटी की अगर बात करूं वहां जॉब ज्यादा हुई। अगर मैं टियर 2 टियर 3 कॉलेज की बात करूं तो वहां पर जॉब अपॉर्चुनिटी कम हो गई। तो बच्चे कर क्या रहे हैं? सर बच्चे कंफ्यूज हो रखे कि करना क्या है। मतलब अगर आप अपने ड्रीम को फोकस होकर आपने थोड़ा सा आइडिया ले लिया और आपको यह समझ में आ गया कि मुझे ये काम करना है या मुझे गेट की तरफ बढ़ना है, तो वैसे ही आपने बहुत सारे बच्चों को पीछे छोड़ दिया है। जो बच्चे कंफ्यूज हैं कि क्या करें, जॉब करें कि गेट करें, अगर आपने यहां डिसीजन एक ले लिया ना, तब भी आपने बहुत सारे बच्चों को ऑलरेडी पीछे छोड़ दिया। यानी पहली चीज सेंटर तक जाना, दूसरी चीज डिसीजन लेना। थोड़ा सा और करेक्ट करता हूं, पहले डिसीजन लेना फिर सेंटर तक जाना। बहुत सारे बच्चों को आप पीछे छोड़ देते हो, राइट। अच्छा, अगर मैं इलेक्ट्रिकल की बात करूं तो पहले 69,734 2022 की बात कर रहा हूं, पर 2023 इस साल 55,292। ये ऐसे रीजन हो सकते हैं कि कॉलेज के अंदर नंबर ऑफ स्टूडेंट का कम होना और थोड़ा सा इलेक्ट्रिकल कोर इलेक्ट्रिकल में भी पीएसयूज पहले के कंपैरिजन में थोड़े से कम आए, इस वजह से बच्चों का रुझान कम हो गया। पर फिर भी आईआईटी सिर्फ पीएसयू के लिए, गेट सिर्फ पीएसयू के लिए नहीं है यार। गेट आपको आईआईटी में जाने का सपना भी पूरा करने वाला है और अपॉर्चुनिटी तो आईआईटी में जाकर भी मिल जाएगा। इसका मतलब आपको इस नंबर पर मत देखो, लगभग 20% का डाउनवर्ड आया, नंबर ऑफ स्टूडेंट 20% कम हुए, राइट। इसका मतलब आपको पहले मान लीजिए इतने हजार बच्चों के बीच में आपको फाइट करना था, अब सिर्फ 55,000 बच्चों के बीच में फाइट करना था 2023 में, और हो सकता है 2024 में आपको 45,000 बच्चों के बीच में फाइट करना। इसका मतलब बच्चे अब थोड़े से कम हो रहे हैं, यानी आपको सक्सेस मिलने के चांसेस थोड़े से बढ़ जा रहे हैं। अभी इसको और करेक्ट करूंगा थोड़ी देर बाद। बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर 54,292 बच्चों ने 2022 में फॉर्म फिल किया था। इस बार की बात करूं 45,823, लगभग 33 लोगों ने फॉर्म फिल नहीं, मतलब एक्चुअली में एग्जाम दिया है। डिक्रीमेंट लगभग 15.50%, लगभग 15% के आसपास का डिक्रीमेंट हुआ है। अरे सर अगले साल क्या होने वाला है? अगले साल यह हो सकता है 40 के नीचे आ जाए। इसका मतलब पहले आपको 55,000 बच्चों के बीच में फाइट करना था, 2024 में हो सकता है आपको 40,000 बच्चों के बीच में फाइट करना। हालांकि मैं भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूं, मैं कोई ज्योतिष नहीं हूं कि सर आपको पहले से ही पता है 40 से, बट ट्रेंड को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट कम ही होगा। अगर
अगर मैं मैकेनिकल की बात करूं, ये थोड़ा सा हॉट ब्रांच माना जाता है। 89,657, ओह माय गॉड, इस बार 63,489, लगभग 29% बच्चे डिक्रीज हुए। यानी अब जहां पर आपको लगभग 1 लाख बच्चों के बीच में फाइट करना था, अब लगभग 65,000 बच्चों के बीच में आपको फाइट करना है। यानी अब थोड़े से सक्सेस मिलने के चांसेस आपके बढ़ सकते हैं। अब सीरियस स्टूडेंट वहां है। अब यही चीज अगर मैं बात करता हूं मैकेनिकल बात, अगर मैं सिविल की बात करता हूं दोस्तों, सिविल में लगभग 1 लाख बच्चों ने फॉर्म फिल किया था, फॉर्म फिल नहीं किया था, एग्जाम दिया था। बट अब अगर मैं बात करूं इस बार 83,000, लगभग 16% और डाउन हुआ। अगर मैं यही चीज इंस्ट्रूमेंटेशन की बात करता हूं, 11,000 बच्चों ने पहले एग्जाम दिया था, इस बार 8,744, यानी लगभग 23% कम हुआ। ओवरऑल बात की जाए तो हर ब्रांच में ड्रॉप हुआ है। यानी सीरियस लोग जो थे वही सिर्फ एग्जाम सेंटर तक जा पा रहे हैं। यानी मेरे कहने का मतलब इतना है कि अगर आपने ड्रीम बना लिया है, आपने सोच लिया मुझे गेट फोड़ना है, अगर आपने सोच लिया मुझे आईआईटी में जाना है, तो बहुत सारे लोग जो ऑलरेडी एग्जाम नहीं दे रहे उनको आपने बीट कर। अब यहां पर आकर मैं नंबर दिखाकर मैं आपको बोल सकता हूं कंपटीशन कम हो गया। कंपटीशन में कभी नहीं बोलता हूं कम हो गया। क्या पहले बोले 2.5 लाख, इलेक्ट्रॉनिक्स में 2.5 लाख से ज्यादा स्टूडेंट गेट का फॉर्म भरते थे, एग्जाम देते भी थे। 2,60,000 तक बच्चों ने एग्जाम दिया यार। बट असली कंपटीशन तो वही 15-20 हजार बच्चों के बीच में होता है जो सीरियस होते हैं। हाँ, अब 40,000 बच्चे दे रहे हैं तो सीरियस स्टूडेंट भी वैसे भी तो 20,000 ही है। यानी वहां पर सीरियस स्टूडेंट जो थे ना वो फ्रैक्शन में आते थे, 5%, 10% उस एग्जाम का। आजकल वो सीरियस स्टूडेंट 50% हो गए क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट ही कम हो गए। इसका मतलब पहले भी कंपटीशन 10,000, 15,000 बच्चों के बीच में था, आज भी कंपटीशन 10,000, 15,000 बच्चों के बीच में है। बट हाँ, आपको देखकर जरूर मोटिवेट होना चाहिए कि पहले 2.5 लाख बच्चे होते थे, आज के डेट में 50,000, 60,000, 70,000 बच्चे हैं। तो थोड़ा सा आपको बूस्ट मिलेगा प्रिपरेशन के लिए। पर फिर से बता दूं, जो सपने आप देख रहे हो ना, वो टियर 2, टियर 3 कॉलेज में फुलफिल नहीं हो सकता। वो सपने आपके पूरे होंगे आईआईटी में जाकर, और आईआईटी में जाने के लिए अपने आप को मोटिवेट रखना भी जरूरी है। तो ये नंबर आपको काफी कुछ मोटिवेट करेगा, आपके सपने को करीब ले जाएगा। और हाँ, ड्रीम बना लिया ना तो 1.5 लाख बच्चों को तो वैसे भी तुमने पीछे छोड़ दिया यार। तो काफी कुछ आपको सीखने को मिलेगा, राइट। तो होप आपको चीजें समझ में आई होगी। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रखिए, प्रिपरेशन करिए, राइट, और मेहनत करिए, क्योंकि मेहनत का जो फल है ना वो जरूर मिलता है यार, राइट। तो मेहनत करते रहिए। टिल दैट, थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।